नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम जब किसी भी शेयर के अंदर अपनी क्वांटिटी डालते हैं, यानी उसको बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, हमारे साथ अक्सर क्या होता है, जब हम किसी भी शेयर को बाई करेंगे तो 100 शेयर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, हम बाई करते हैं तो वहां पे हमारे एक साथ 100 के 100 शेयर बाई नहीं हो पाते हैं, या फिर हम सेल करने के लिए जाते हैं तो वह 100 के 100 जो क्वांटिटी है वो सेल नहीं हो पाती है। और उसकी वजह से हमारा क्या होता है, वो एक तरह से पार्ट और डिवाइड होके वो हमारी जो क्वांटिटी होती है 100 शेयर की, वो हमारी कभी 20 शेयर सेल हो गए, कभी 50 शेयर सेल हो गए, तो बार बार हमारा ब्रोकरेज चार्ज भी लग जाता है। और ब्रोकरेज चार्ज लगेगा तो हमें ही नुकसान होने वाला है। तो उस नुकसान से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी एक ट्रेड में हमें कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, तो आज की क्लास उसी टॉपिक पे ऊपर है, ताकि फिर, क्योंकि इस मार्केट के अंदर क्या है, ब्रोकरेज चार्ज को भी बचाना है, रिस्क मैनेजमेंट भी करके चलना है। बाना कि आप क्वांटिटी तो ले सकते हो, बड़ी से बड़ी क्वांटिटी भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग अगर छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि इस मार्केट में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। देखो, हर रूल को फॉलो करना जरूरी है, और रूल को फॉलो करेंगे क्योंकि हर बिजनेस का रूल है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसका रूल नहीं होता है। अगर वो किसी बिजनेस का कोई रूल नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है। अगर आपको इस शेयर मार्केट के बिजनेस को प्रॉपरली बिजनेस समझ के करना है तो रूल भी फॉलो करने जरूरी है, क्योंकि एक एक पॉइंट, क्योंकि एक एक पैसा कीमती है मार्केट में। अगर हमारा 20 रुपए ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या कर रहे हैं आजकल ब्रोकर कि 20 रुपए पर ऑर्डर चार्ज करते हैं। अगर आपकी 100 क्वांटिटी बेचने में आपका एक ऑर्डर में 100 क्वांटिटी सेल नहीं हो पाती है, लेकिन अगर वो क्वांटिटी 100 ही आपकी 3-4 बार में डिवाइड होके सेल हो तो आपका ब्रोकरेज चार्ज कितना लग जाएगा। तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और उससे हम कैसे बच सकते हैं। मान लो आप कभी भी, एक एग्जाम्पल लेता हूं छोटा सा, आप किसी भी ट्रैफिक जाम में तो फंसे होगे। ट्रैफिक जाम में फंसते हो तो वहां पे आपने देखा होगा, ठीक है, साइकिल मोटरसाइकिल वाला बिल्कुल आराम से इधर उधर करके निकल जाता है जाम से, लेकिन एक ट्रक जिसके पास होता है वो खड़ा रहता है ना आराम से, क्योंकि उसके पास रास्ता नहीं निकल पा रहा है, वो ट्रैफिक जाम में फंस गया। ऐसे ही शेयर बाजार है, यहाँ ट्रैफिक बहुत है, लेकिन छोटे छोटे जो ट्रेडर होते हैं ना, वो बड़ी आराम से निकल जाते हैं, और बड़ा जो ट्रेडर होता है ना, उसको पूरा इंतजार करना होता है। बड़ी क्वांटिटी जिसके पास होगी उसको बेचने के लिए भी, यानी किसी ने मान लो लाखों शेयर लिए हैं, आज आप छोटी ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन आगे आके ये काम आएगी आपके, क्योंकि नॉलेज भी जरूरी है। तो आज आप छोटी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी ट्रेडिंग हो रही है बिल्कुल आसानी से, लेकिन किसी भी बड़े ट्रेडर को, क्योंकि आपको क्या बनना है, छोटा ट्रेडर नहीं बने रहना है, बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। और बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, किसी भी स्टॉक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करता है वो लाखों में करता है, लाखों शेयर क्वांटिटी उठाता है। जब उसको सेल करनी होती है, वो बाई करता है, तब भी उसको इंतजार करना पड़ता है। वो नहीं है कि एक ही दिन में आ जाते हैं। बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, जैसे बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं, उनको क्या करना होता है, किसी भी शेयर के अंदर जब बाइंग बनाएंगे ना, वो उनको एक दिन में बाइंग नहीं होगी, इनकी एक एक महीना लग जाता है उनको बाइंग करने में, क्योंकि उनको बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना सामने, तभी तो खरीदार खरीदारी करेगा। या फिर जब आप सेलिंग करोगे, को बेचने वाला हो, आप बेचने वाले बनोगे, तो कोई खरीदार भी तो होना चाहिए ना सामने। यानी सिंपल बात, जब तक आपके पास कोई खरीदार नहीं है तो आप बेच नहीं पाओगे, ठीक है। सामने वाला कोई बेचने वाला नहीं होगा उतनी क्वांटिटी, तो आप खरीद नहीं पाओगे। इसलिए ये आपका चार्ज लगता है। अब इसीलिए बोल रहा हूं, अभी आपको स्टार्टिंग है इस मार्केट के अंदर, छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड करना चाहिए। चलो आपको और अच्छी तरह से एग्जांपल में समझा देता हूं कि कैसे कभी भी हम जब शेयर को खरीदने जाते हैं ना, ये जरूर देख लेना चाहिए हमें, जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। अभी चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं, और उसके साथ उस शेयर का एक छोटा सा पॉइंट है। किसी भी शेयर का मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपको ये शेयर लेना है, मैं अलग अलग एग्जांपल लूंगा आपके साथ अभी, वो वहां पर आपको अलग से नजर आएगा कि इस शेयर के अंदर बेचने वाले कितने हैं, खरीदने वाले कितने हैं। मान लो आपने कोई शेयर सेल करना है तो वहां पे खरीदार का पता चल जाएगा आपको,
कि सामने वाले कितने खरीदार बैठे हैं, और जब आप खरीदने जाओगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि बेचने वाले कितने हैं। चलिए एक बार चार्ट पे ऊपर पीसी पे जाके, तो किसी भी स्टॉक को हम जब बाई और सेल करेंगे ना, तो उस स्टॉक के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो वहां पे हमें नजर आएगा उसका मार्केट डेप्थ, यानी मार्केट डेप्थ को कैसे देख, वहां पे हमें साफ साफ नजर आएगा कि उस स्टॉक के अंदर बेचने वाले और खरीदने वाले कितने हैं, यानी बायर और सेलर का साफ साफ नजर आ जाएगा जब हम उसकी मार्केट डेप्थ देखेंगे। यानी जब कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, एक बार आपको ऐप के ऊपर भी लेके चलता हूं, उससे पहले एग्जांपल को तौर पे देखो तो आपको ये मार्केट डेप्थ ऐसे दिखाई देगी। यहां पर देखो ये कोई भी स्टॉक है, यहां पर ऑर्डर क्वांटिटी देखो कि यहां पर खरीदने वाला क्या बोल रहा है कि 1675.45 के लेवल पे ये इस प्राइस पर ये 4 क्वांटिटी ये खरीदना चाहता है, यानी ऑर्डर लगे हुए 4 क्वांटिटी है, इतनी खरीदार है यहाँ पे। लेकिन बेचने वाला क्या बोल रहा है कि मैं तो इसको इस रेट पर बेचना चाहता हूं 1675.50 के रेट पर, यानी बिल्कुल 5 पैसे का फर्क है। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी देखो, बेचने वाला कितनी बेच रहा है, यहां पर 11 क्वांटिटी ही बेच रहा है। यहां से साफ साफ पता चलेगा खरीदने वाले कितने हैं 61 और बेचने वाला 11 है। यानी जब बेचने वाला ही कम है तो खरीदने वाले क्या करेंगे, चुपचाप बैठना पड़ेगा ना, उनका ऑर्डर तो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। ऐसे अगर वो क्या होता है, लाइन लग जाती है, खरीदने वालों की लाइन लग गई, ऐसे ही बेचने वालों की भी लाइन लगती है। तो ऐसे में आप नीचे जाके देखो तो यहां पे आपको क्या नजर आएगा, यहां पर खरीदने वाला इस रेट में कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है 4, वो इस रेट में खरीद रहा है। बेचने वाला इस रेट में कितनी बेच रहा है, ये इस रेट में बेचने वाला। ये इस साइड जो होते हैं मार्केट डेप्थ जब देखोगे किसी स्टॉक के अंदर वो यहां पे नजर आएगी। ये तो चलो 5-5 पैसे का फर्क है, लेकिन कोई भी पेनी स्टॉक उठाते हो ना आप, कोई भी मल्टी बैगर पेनी स्टॉक है, कोई 2 रुपए 3 रुपए का होता है, वहां पे ज्यादा परेशानी होती है हमारे साथ। वहां पे क्या होता है, खरीदने वाला क्या चाहता है, मान लो किसी थोड़ी देर के लिए एग्जांपल किसी भी पेनी स्टॉक का प्राइस मान लेते हैं, उसका प्राइस जो है 2 रुपए का चल रहा है, ठीक है। खरीदने वाला क्या बोल रहा है कि मैं 1 लाख क्वांटिटी उठाना चाहता हूं, 1 लाख क्वांटिटी उठाऊंगा, लेकिन मैं उठाऊंगा 1 रुपया 90 पैसे के भाव में, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है सेलर कि मैं सेल करूंगा इसको इस रेट में करूंगा कि भाई मैं तो इसको 2 रुपये 10 पैसे के सेल करना चाहता हूं। ये सेलर ये बेच रहा है कितनी क्वांटिटी, ये 50,000 क्वांटिटी बेच रहा है, ठीक है। खरीदने वाला क्या बोल रहा है कि मैं तो देखो बार्गेनिंग होगी ना, यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कितने रेट में लेना चाहता हूं 1 रुपया 90 पैसे में, सस्ते भाव में लेगा वो तो खरीदने वाला तो हमेशा। और बेचने वाला क्या बोलेगा, मैं तो ज्यादा भाव पे बेचना पसंद करूंगा। तो बेचने वाला क्या कर रहा है 2 रुपये 10 पैसे के भाव पे वो बेचना चाहता है। तो दोनों का नहीं बनाना कॉम्बिनेशन, ठीक है। इनके बीच में कोई आता है दूसरा ट्रेडर, वो क्या करता है 10,000 क्वांटिटी बेच रहा हूं मैं, 10,000 क्वांटिटी बेच रहा हूं, किस रेट में 1 रुपया 90 पैसे के भाव में बेच रहा हूं, ले लो ले लो। तो यहां पे इनका ऑर्डर क्या होगा, 1 लाख में से 10,000 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। बची 90,000 पेंडिंग रह गया यहां पर ऐसे ही। तो ऐसे हमें क्या करना, फिर आ गया कोई और नया, वो बोलेगा कि मैं भी बेच रहा हूं 1.90 पैसे के भाव में 5,000 क्वांटिटी, ठीक है। यहां पर 5,000 फिर एग्जीक्यूट हो जाएंगी, फिर माइनस कितना रह गया 85,000 का। तो ऐसे क्वांटिटी हमें एग्जीक्यूट होती रहती है। ये क्यों होता है, जब हम बड़ी क्वांटिटी उठाते हैं ये हमारे साथ वहां पे ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम उठाएंगे अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग, अपना रिस्क मैनेजमेंट बनाकर छोटी क्वांटिटी उठाएंगे तो वहां पे हमारे लिए आसानी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, फिर हमारे ऑर्डर साथ के साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे हम मार्केट डेप्थ को देख सकते हैं। और वहां पे हम कैसे देख सकते हैं, चलो आपको आप ऐप के ऊपर लेके चलता हूं। आपके ब्रोकर में ऊपर जब भी आप कोई भी स्टॉक लगाओगे ना, उसके ऊपर बीच में ऑप्शन मिलेगा मार्केट डेप्थ का, ठीक है। चलो आपको दिखा देता हूं। तो हम क्या करेंगे, वॉच लिस्ट में किसी भी स्टॉक को डाल लेते हैं, या फिर यहां पर जैसे हमें स्टॉक के ऊपर यहाँ पे देखना मार्केट डेप्थ का ऑप्शन आ रहा है। मार्केट डेप्थ के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, यहाँ पे शो होता है, यहाँ पे अलग अलग आप देख लो, आपके ऐप में जाके चेक करो एक बार, आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्वांटिटी भी आएगी, बाइंग प्राइस आएगा, ऑर्डर आएगा, यहाँ पर सेलर प्राइस आएगा, ऑर्डर आएगा, क्वांटिटी आएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपको साफ साफ पता चलेगा कि बेचने वाला कितनी क्वांटिटी बेच रहा है, और आप खरीदार हो, अगर आप बेचने वाले हो तो सामने वाला कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार बैठा है।
तो आपके ऑर्डर ना साथ के साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और साथ के साथ अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे तो हमारा ब्रोकरेज चार्ज भी बचेगा, और प्राइस भी डिफरेंस हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम जब क्वांटिटी उठाते हैं ना, वहां पे कोई क्वांटिटी ज्यादा उठ जाती है, कई बार कम उठ जाती है। वो कैसे होता है, मान लो आपने कोई शेयर को बाई करने के लिए बिड लगाई हुई है, और जब आप बिड लगा रहे हो तो वहां पे आपके साथ क्या हो रहा था कि यहां पर हमारे साथ कि भाई हमने कोई बाई किया है, कोई सेल किया है, कोई तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 1.90 में, फिर आपने क्या किया, जल्दी जल्दी उठाना है, जा रहा है, आपको उसको आओ देखा ना था, और आपने उसको 2 रुपए 10 पैसे में भी उठा लिया, फिर ऐसे अलग अलग रेट में आपको नुकसान भी हो जाता। अक्सर ये तो छोड़ो, ये तो आपने अपनी क्या हुआ, लिमिट प्राइस लगा के ऑर्डर लगाया है, लेकिन कई बार आप जब बाई करते हो ना, तो आप क्या करते हो, सीधा का सीधा मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करते हो। आपके ऑप्शन आता है जब मार्केट ऑर्डर और लिमिट का, मार्केट ऑर्डर पर जब क्लिक करते हो तो बेचने वाला अगर 2 रुपए 10 पैसे में बेच रहा ना, तो 2 रुपए 10 पैसे में भाव आ जाएगा, लेकिन आपको फिर क्या होगा, वो तुरंत 1.90 पैसे भी हो जाता है, वो लॉस हो जाए। यानी महंगे भाव में आपकी जो है शेयर खरीदे जाते हैं। महंगे भाव से बचने के लिए ये हमें डेप्थ को देखना जरूरी होता है, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। कभी भी आप कोई भी शेयर या इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग करोगे तो आपको उसकी डेप्थ जरूर चेक करना, अगर ये नहीं चेक किया तो लॉस होगा, आपको बड़ा लॉस हो सकता है, और आप एक महंगे भाव में, ठीक है, और सस्ते भाव में बेच दोगे अपनी क्वांटिटी को, जो आपके पास क्वांटिटी है। तो मार्केट डेप्थ को देखना जरूरी, अगर मार्केट डेप्थ नहीं देखी तो आपके लिए एक लॉस का कारण सबसे बड़ा पॉइंट है ये। ब्रोकरेज चार्ज तो लगेगा, लॉस भी होगा। लॉस आपको पता है, देखो आपने कोई बाई किया हुआ था, उसको सेल करने जा रहे हो, तो सेल तो ऊंचे भाव पे करोगे, ऊंचे भाव पे आप सेल नहीं कर पाओगे क्योंकि वो मार्केट ऑर्डर पे क्लिक कर दिया है। तो डेप्थ अगर आपने चेक की होगी तो आपको पता चलेगा कि इस ऑर्डर पर बेचने वाला और खरीदने वाला कैसे, कहां, कितने क्वांटिटी पे बैठे हुए हैं। ऐसे हम यहां पर ये रूल को फॉलो करके एक लॉस से बच सकते हैं। अब यहां पर क्या करेगा, देखो मैंने अभी एग्जांपल दे रहा था आपको, धीरे धीरे कोई और आएगा, वो बोलेगा कि भाई 1.90 पैसे में मैं 1000 बेच रहा हूं। ऐसे करके ना काफी ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और अलग अलग ऑर्डर पे अब ब्रोकर क्या करता है आपके साथ, वो पर ऑर्डर चार्ज करता है। अगर वो पर ऑर्डर चार्ज कर रहा है तो समझो फिर हमारे साथ क्या हुआ। पर ऑर्डर का मतलब वो पर ऑर्डर आपसे ब्रोकरेज चार्ज ले रहा है, तो अलग अलग ब्रोकरेज देनी पड़ेगी ना उनको, ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, तो समझो हमारी ब्रोकरेज ज्यादा लग गई है। ऐसे तो हमें क्या करना है, तो यहां पर एक साथ पहले डेप्थ देखना है। अगर वो सामने वाला 2 रुपए 10 पैसे में ले रहा है तो 2 रुपए 10 पैसे में ब्रोकरेज चार्ज को बचाने के लिए हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर हमने मार्केट ऑर्डर पे कर दिया तो 2 रुपए 10 पैसे में बेच रहा है, उसके लिए तो आसानी हो जाएगी। इसलिए हमें मार्केट ऑर्डर को भी देखना है, लिमिट को भी देखना है, और डेप्थ को देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो आज की इंफॉर्मेशन क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके लाइक से। बस आप कंजूसी करते हो, लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं पूरा इस चैनल पर आपको शेयर मार्केट का पूरा कोर्स जो है फ्री में एक एक नॉलेज की क्लास आपको देता रहूंगा हर रोज आपको सिखाने के लिए। तो सीखोगे, समझोगे, फिर आपको किसी के दम पर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं।